एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम आज क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे हम। इसमें सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे हम वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। इसको अब वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। जहां पर वेक्टर टाउ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वेक्टर टाउ टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हो। एंड वेक्टर एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। तो वेक्टर टाउ बराबर हो गया वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। और देखो यहां पर वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ ही लिखना है। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर मत लिख देना, क्योंकि ये गलत हो जाएगी। क्यों ये गलत हो जाएगी? ये गलत हो जाएगी, सही ये वाला है। क्यों ये गलत हो जाएगी? क्योंकि हमने बताया है आपको, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने आपको बताया है कि वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब आप वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ को वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर नहीं लिख सकते हैं। वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ को वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, चलो तो सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। अब सेकंड एप्लीकेशन हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखे ना, तो हम लिखेंगे वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अच्छा, यहां पर वेक्टर एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वेक्टर एल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेक्टर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कि आप यहां पर रेडियस बोले हैं। ठीक है ना? ये किसका रेडियस है? जिस सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। तो यहाँ पर वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कि यहाँ पर आपने रेडियस बोला है। ओके, वेक्टर पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वेक्टर पी लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन से मैं बोल रहा हूं कि आप वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी ही लिखेंगे। वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, ये लिख सकते हैं आप, इसको नहीं लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट हो गया लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस।
देखो, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना, तो उनके पास दो वेलोसिटी होती है। एक होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसको कि आप लीनियर वेलोसिटी बोलते हो, और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी और क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, ये आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे और अच्छे से आप समझेंगे व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी और व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। अभी आप इतना ही समझो कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना, तो उनके पास दो वेलोसिटी होती है। एक होती है लीनियर वेलोसिटी, जिसको कि आप टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हो, और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, जहां पर वेक्टर v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर v रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर वेलोसिटी को, और वेक्टर ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वेक्टर ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को, और वेक्टर r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वेक्टर r रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को। ठीक है ना, यहाँ पर वेक्टर r को आप पोजीशन वेक्टर भी बोलते हो। वेक्टर r को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, जिसको कि हमने यहाँ पर रेडियस बोला है। तो यह है कुछ एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल। देखो, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट हो, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेक्टर प्रोडक्ट हो, चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट हो, चाहे कोई सी भी प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का सीधा मतलब ये होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट का सीधा मतलब ये होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में गुना करना है। जैसे आप गुना करते हो ना, जैसे आप गुना करते हो 2 इंटू 4 बराबर कितना? 8। जैसे आप गुना करते हो 2 इंटू 4 बराबर 8। दोनों में 2 गुने 4 बराबर 8, 2 क्रॉस 4 बराबर 8, 2 डॉट 4 बराबर 8। दोनों में 8 ही आया, क्यों? क्योंकि ये डॉट हो या क्रॉस हो, दोनों गुना का सिंबल है, दोनों मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। ओके, तो चाहे आप 2 क्रॉस 4 लिखिए बराबर 8 आएगा, चाहे 2 डॉट 4 लिखिए, 2 इंटू 4 लिखिए, 8 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सिंबल गुना का सिंबल है। ओके, तो मैंने कहा कि चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट हो, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो, इसका सीधा मतलब यह है कि आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक 2 इंटू 4 बराबर 8, लाइक 2 इंटू 4 बराबर 8। इसी तरह से, ठीक है ना। तो देखो, जब आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो आपको एक तीसरी नंबर 8 मिल गई ना। जब आपने 2 को गुना किया 4 के साथ, तो आपको एक तीसरी नंबर 8 मिल गई। उसी तरह से जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में गुना करेंगे, तो आपको एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। चलो गुना करते हैं। हमने गुना किया, मान लो कि ए को गुना किया बी के साथ। मान लो ए एक वेक्टर क्वांटिटी है और बी भी वेक्टर क्वांटिटी है। चलो भाई, वेक्टर का साइन भी लगा देते हैं, एरो का साइन लगा देते हैं। तो वेक्टर ए को हमने मल्टीप्लाई किया वेक्टर बी के साथ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर ए क्या है? तो वेक्टर ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, और वेक्टर बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया वेक्टर बी के साथ। तो हम जानते हैं कि जब हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमको एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है, हमको एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है। और वो जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये सी, ये जो सी है, जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है, जो आया है दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये तीसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना सी, ये या तो वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है या फिर स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। जब आप दो वेक्टर को आपस में गुना करेंगे ना, तो जो आपको एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, और वो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है या तो फिर वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। ओके, तो मान लिया हमने यहाँ पर जब हमने दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमको एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिली जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब फिर से अब हम दूसरी वेक्टर को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। चलो अगेन से वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर बी के साथ।
चलो दूसरी कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर पी को, मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर क्यू से, और हमको एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिली और वो है वेक्टर आर। जो हमको यहाँ पर तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिली ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी सी मिली थी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर सी पर हमने एरो नहीं लगाया है। और यहाँ पर जब हमने दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया ना, तो जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिली वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिली। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब आगे समझो। जब भी आपको दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है ना, तो वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डॉट लेते हैं। यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डॉट लेते हैं। कब डॉट लेते हैं? जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो वहां पर हम गुना का साइन डॉट लेते हैं। ओके, यहां पर देखो, जब भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, तो वहां पर गुना का साइन, वहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन क्रॉस लेते हैं। देखो, गुना का साइन दो होता है ना, एक क्रॉस एक डॉट। तो जब भी आपको जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो हम वहां पर गुना का साइन डॉट लेते हैं। और जब भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन क्रॉस लेते हैं। इतनी बात भी क्लियर? नेक्स्ट, कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। उस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट है। कब बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट? जब दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट है। और क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि यहाँ पर गुना का साइन हम डॉट लिया है ना, इसलिए इसका एक और नाम भी है। क्या नाम है उसका? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। चलो, नाम क्यों पड़ी ये भी क्लियर हो गया। डॉट स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिली है। और डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पर गुना का साइन हमने डॉट लिया है, इसलिए इस डॉट के वजह से इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। इसका क्लियर? इसका देखो, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। चलो, उस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, चलो, और यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या यूज किया है? क्रॉस यूज किया ना। यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन क्रॉस यूज किया है। यहां पर दो वेक्टर को आपस में गुना करने के लिए हमने क्रॉस का साइन यूज किया है, इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। इसलिए इसका नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनका नाम भी क्लियर हो गया कि वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पड़ा। वेक्टर प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में गुना करने के बाद हमको जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर गुना करने के लिए हमने क्रॉस का सिंबल यूज किया, इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। तो हमने कहा ना कि चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट हो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हो, दोनों का मतलब यही होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में गुना करना, दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना। ओके, तो जहां भी आपको फॉर्मूला में दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है ना, तो वहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा मिलती है कि जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पर आप डॉट प्रोडक्ट ले लेना। ठीक है ना। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट।